बड़ी खबर आ रही सी न्यूज पर हिंदुओं का दर्द सामने आया। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। पीड़ित हिंदू ने कहा है घरों को कट्टरपंथियों ने लूटा है, तोड़फोड़ की है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब बात की जा रही है 1.5 करोड़ हिंदू जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर निहायत मुश्किल का शिकार है। अब अटैक जो है हिंदुओं पे किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे किए जा रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, सनातनियों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। बंगाली जो हैं वो क्यों हिंदू मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, जो क्यों ऐसी इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं जो इंडिया ने बनाई, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी जलाया गया। खैर उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है, मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं का दर्द। আবেদন প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই বড় ভাই ভাইয়ারা সবাই প্লিজ, ঘরের মধ্যে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে, আপনারা চলে আসেন প্লিজ। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर पहुँची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? वहीं बांग्लादेश से स्वदेश लौटे भारतीयों में वहां हो रही हिंसा का खौफ साफ दिखाई दिया है। बांग्लादेश से लौटे भारतीयों ने वहां का हालात जो है वो बयां किए हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है इस पे कोई नहीं कहेगा कि यूएन देखे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पीस कमेटी पता नहीं कहाँ चली गई, और जो रिलीजन पे एक रैंक निकालने वाले देश हैं, रैंक निकालने वाले कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, ये सब कहाँ सो गए भाई? अब समाज कल्याण वालों, अमेरिका वालों, ब्रिटेन वालों, आ जाओ, कहाँ छुपे हो? अब बोलो, 1.5 करोड़ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? एक सिंगल बयान भी नहीं आया यूएसए, ब्रिटेन और यूरोपीय दोगले देशों की तरफ से बांग्लादेश के हिंदुओं पर। यहाँ भारत में एक मस्जिद की गलती से अगर सीढ़ी टूट जाए तो पूरा यूरोप, पूरा फ्रांस, पूरा अमेरिका, अरे मस्जिद भारत में सेफ नहीं है, मुस्लिम सेफ नहीं है। सालों, अब गाली दे रहा हूँ मैं, मुझे तो मन हो रहा है इतना गाली दूँ इन देशों को मैं कि मतलब बीमार हूँ, लेकिन सोच नहीं सकते आप, ठीक है। अब इनके मुंह पे ताले लग गए। 1.5 करोड़ लगभग बांग्लादेश के हिंदुओं पे इतना अन्याय, अत्याचार, उन माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है, मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, कोई सिंगल कमेंट कनाडा से लेके किसी भी यूरोपीय देश से नहीं आया, अमेरिका से नहीं आया। शर्म की बात है। और इस्लामिक लोगों को हर जगह कि भाई मुस्लिम सेफ नहीं है, मुस्लिम सेफ नहीं है। भाई यार, हिंदुओं को तो देख लो यार, और कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं क्या पूरी दुनिया में अनसेफ हैं? पूरी दुनिया में तबाही मुस्लिम कम्युनिटी के रेडिकल लोग करें और बस, ठीक है, उनका वो सिंपैथी भी वही गेन करें कि वो अनसेफ भी वही हैं, धमाके भी मुस्लिम कर रहे हैं, अनसेफ भी वही है। यार ये क्या चीज़ है यार? बहुत ही अहम इशू बांग्लादेश की जो मिनॉरिटीज हैं, खासतौर पे अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा और 1.5 करोड़ के करीब वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है जो कि इस टाइम परेशानी और बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करती नजर आ रही है। क्योंकि इस टाइम वहाँ पे जो सिचुएशन है, खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो कि जिनका नाम है लिट्टन दास, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके घर को जला दिया गया और मिनॉरिटीज के साथ जो है वो इस तरीके से जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान को छोड़ के वैसे में हर चीज नजर आती है, गवर्नमेंट हमारी बोलती है, कभी हमारी पब्लिक बोलती है, कभी मीडिया बोलती है, लेकिन बांग्लादेश की मिनॉरिटीज जो इस टाइम मुश्किलात फेस कर रही हैं, खासतौर पे अगर हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि ज्यादा वहाँ पे अगर बात करें वो है तो इसलिए उनका जिक्र कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया में चल जाएंगे वो सारी हिंदू कम्युनिटी, और क्या इंडिया में इतनी कैपेसिटी है या इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लाएगी कि भाई जो इस टाइम हालात हैं, जैसे अफगानिस्तान का हमने देखा, जब वहाँ हालात खराब हुए, कुछ लोग वहाँ से यहाँ पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। देखें, टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, अगर हम एज इंसानियत बात करें ना तो गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक अमन की बात हुई है ना,
तो फिर अमन के साथ रहना चाहिए पूरी दुनिया को, ठीक है। सेकंड, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। ये मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को ये चलाने की बजाय कि भाई बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ ये हो गया, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान की मीडिया को ये चलाना चाहिए कि पहले श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन हुई, उससे पहले अफगानिस्तान में ऐसी सिचुएशन हुई, अब बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, सीखें बजाय दूसरों का वो बताएं। क्या कहना चाहेंगे आदिल भाई इसके ऊपर? मैं आपको सबसे पहले जो आप हिंदू कम्युनिटी की बात करते हैं बांग्लादेश में, थोड़ी सी आपको ना इसका पूरा बैकग्राउंड और वो बताना चाहता हूँ कि आप देखें 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी हिंदू कम्युनिटी में, उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी परसेंटेज थी। तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी। अच्छा। जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। इतना फर्क आया तो इसका मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान में फिर फर्क तो ना हुआ कोई? बिल्कुल। हमें तो बल्कि ये बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान में मिनोरिटीज इसलिए कम हुए हैं कि वो मूव करके बांग्लादेश में, तो इसलिए कम हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, बिल्कुल हिंदू कम्युनिटी का तो हम ये जो सारे दंगे फसाद या ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले भी हम खबरें सुनते थे कि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया, अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लांचिंग की गई है। अच्छा। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके हिंदू कम्युनिटी में बांग्लादेश में एक खौफो हरास का आलम है, खौफो हरास अनरेस्ट की सिचुएशन है। और किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफरत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे। यूनाइटेड नेशन का वो बनता है कि वो उसको इंश्योर करे कि मतलब कोई भी मज़हब हो, कोई भी मतलब मज़हबी जगह हो, जो भी जितनी चीज़ें हैं वो उनके सिक्योरिटी वो इंश्योर करे। बाकी इंडिया उनका पड़ोसी मुल्क है, उन पर काफ़ी असर रहा है, काफ़ी अरसा शेख हसीना की उनकी हुकूमत देख लें, 20 साल इंडिया का बड़ा रसूख रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी मंदिरों की या जो भी है, ये जैसे लड़कियों का रेप होता है ये तो हर जगह गलत है, जो भी करे तो लेकिन आपने कभी सोचा अगर इस्लामिक कंट्री में इस तरह धरने होते हैं, वो सियासी धरने हो या आवाम के अपने मसाइल हो, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमातें कह दें, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब आ गया है, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है। 1947 से पहले तो वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। क्या कमज़ोर बांग्लादेश से इंडिया फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए। मतलब एक मुल्क है, अच्छा मुल्क है, बहुत यूथ है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली वो क्राइसिस में है फ़िलहाल, लेकिन यूथ तो एजुकेटेड यूथ है वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी एक मेच्योर मतलब कंट्री है। मतलब इंडिया टेक ओवर कर सकता है, इंडिया टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है बांग्लादेश के अवाम पे। वो नहीं होना चाहेंगे डेफिनेटली, वो उन्होंने बांग्लादेश इतने मेहनत से हासिल किया है, उनकी एक पहचान है, लोग नहीं भूलेंगे और किसी के दिल में मेरे देश के लिए मोहब्बत है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा, लेकिन इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो स्मार्टली प्ले करे तो, अगर पार्ट ना बनाए तो उससे फ्रेंडली एक ताल्लुक़ बना सकते हैं, फ्यूचर में उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है।
ये कह रही है कि फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में, इंडिया टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जिस तरह से हालात ख़राब है, जब बांग्लादेश के अंदर हालात ख़राब होते हैं इंडियन आर्मी वहाँ पर आ जाती है। जब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की इस तरह से स्ट्राइक थी तब भी इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट थी। आज अगर इंडिया इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि वहाँ के 1.5 करोड़ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंडियन एयरफोर्स भेज रहे हैं या हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा पहुँच सकता है और क्या हालात इंडिया के फेवर में जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह भाई ने बात की बिल्कुल जा सकते हैं इंडिया के फेवर में हालात, क्योंकि अभी वहाँ कोई ना गवर्नमेंट बनी है, स्टूडेंट निकले जज्बे में है, उसके जज्बे का गलत यूज़ भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को आप बुरा कहो।